हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया। आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। क्या देखो, आपने ना हर किसी इंसान से क्या सुना होगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब हर कोई आज के टाइम में क्या कह रहा है कि बस पढ़ो। लेकिन बच्चा, आज तक क्या किसी ने आपको ये बात बताई है क्या कि पढ़ना कैसे है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हर इंसान हमें क्या कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यार, हमें पढ़ना क्यों है? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला सवाल कि आखिर हमें पढ़ना ही क्यों है। दूसरा चीज़, और पढ़ना कैसे। अगर हमें ये पता चल जाए कि पढ़ना क्यों है तो पढ़ना कैसे है, ये बात हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ यार कि हमें पढ़ना क्यों है, देखो पढ़ाई एक, आज के टाइम में बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई को बोझ मान रहे हैं। क्योंकि यार उनको बताया ही इसी तरीके से दिया है कि पढ़ाई बोझ है। वो अपने पढ़ाई को बोझ ही समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार। देखो, पढ़ाई सिर्फ बोझ की तरफ मत लो। पढ़ाई से क्या होगा, आपका जो दिमाग है ये जिंदा होगा। आप एक अलग तरीके से सोच पाओगे, चीज़ों को सोच पाओगे, सीख पाओगे। अगर देखो, मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं। आप बचपन से एक लाइन आपने रट्टा मार रखी है, क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रट्टा मार लिया। लेकिन क्या उस लाइन के मतलब को कभी समझने की कोशिश की है? अगर ध्यान से समझो, नहीं। तो इसी वजह से आपको क्या लग रहा है आपके ब्रेन को कि यार कोई लाइन है, हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको रट लो, बस हो जाएगा। नहीं। और अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई बोझ ही लगेगी भाई साहब, और कुछ होने भी नहीं वाला। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपका दिमाग कहेगा छोड़ यार। और इसी तरह से आप क्या कर जाते हो, इसी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप फिर स्क्रॉल, जो हमारे पास वो होती है ना, रील्स होती है, स्टोरीज होती है, उनको स्क्रॉल कर रहे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को क्या चाहिए, क्या चाहिए? फन चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है कि हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, केमिकल बोल दो, न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली। न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, हमें प्लेजर देता है। तो आपके जो ब्रेन है उसको किसकी आदत हो गई है? प्लेजर की आदत हो गई है। तो इसी वजह से भी पढ़ाई आपको बोरिंग लगती है। तो पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाई मतलब यहाँ पर हमें अपने दिमाग को जिंदा करना है, हमें अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है। हमारे एक बहुत मतलब यूट्यूब पे मैंने सुना था, एक सर हैं अवध ओझा सर। तो वो भी कहते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी है? दिमाग को ज़िंदा करने के लिए। तो वही चीज़ है यार, अगर हम सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्यों है, तभी पढ़ पाएंगे। अब जैसे कोई चैप्टर है, मान लो हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, एग्जांपल लेते हैं, मैं बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ। तो बाई चांस मेरे को, मान लो मेरे को पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। अब सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए यार, मेरे को पढ़ना क्यों है ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये पता होगा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना क्यों, तभी तो मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है। और अगर बाय चांस जैसे हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर मेरे को पता होगा कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में क्यों पढ़ना है यार, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी ब्लड ग्रुप की, तो इसी वजह से हमें पढ़ना है। तो हमें सोच विचार करके उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है ना। तो दिमाग को जिंदा करने के लिए हमें पढ़ना है, अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें पढ़ना है। दूसरा सवाल आता है कि यार पढ़ना कैसे है भाई, सब कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ना कैसे है? देखो, पढ़ने की सिर्फ एक ट्रिक है, कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं। उस ट्रिक का नाम है हमारे पास एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोई लाइन पढ़ी या कोई पैराग्राफ पढ़ा, उसको पढ़ा, एक रीडिंग ली, उसके बाद वो नोटबुक को क्या किया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने खुद से दिमाग से सोचा कि मैंने क्या पढ़ा था। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक लाइन पढ़ी कि ग्लाइकोलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ये पढ़ा तो मैंने क्या सोचा, दिमाग कॉपी बंद करी, सोचना है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना। और दूसरी लाइन पढ़ी, ये कहाँ होती है हमारे पास, साइटोसोल में होती है। तो हमने पढ़ा होती कहाँ पे, साइटोसोल में होती है। इसमें तीसरी लाइन मैंने पढ़ी कि इसमें नेट एटीपी कितने मिलते हैं, 2। तो इस तरह से हमें याद करना है। तो मतलब हमें एक्टिव रिकॉल करना है कि कोई लाइन पढ़ी, खुद से दिमाग में सोचना है कि हमने क्या पढ़ा, उस लाइन में क्या हो रहा है, क्या पूछा गया है। तो एक्टिव रिकॉल करके आपको पढ़ना है। ठीक है। एक्टिव रिकॉल का सिंपल मतलब है कि कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हो,
उसको एक बार रीड लिया किया, नोटबुक बंद की या बुक बंद करी और दिमाग से अपने आप रिकॉल करने की कोशिश की। इससे क्या होगा, जो आपकी ब्रेन की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉल है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो तो आप ज़रूर सीखोगे। ठीक है, और बाकी इस चैनल पर अब से रेगुलर हम बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा यार एक वीडियो इस पर भी बनाई जाए कि पढ़ना कैसे, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए यार, क्योंकि पढ़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, और ये ज़रूरी भी है हमारे दिमाग को ज़िंदा करने के लिए, सोच समझने के लिए। ठीक है, तो पढ़िए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।